सच्चे प्यार की कहानी में आपका स्वागत है, जहां हम दो दिलों की यात्रा का अनुसरण करते हैं जो एक साथ होने के लिए बने थे। यह भक्ति, त्याग और सब कुछ सहने की प्रेम की शक्ति की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी और आपको आश्चर्य और आशा की भावना के साथ छोड़ देगी। तो आराम से बैठें और आइए हम आपको एक प्रेम कहानी के माध्यम से एक यात्रा पर ले चलते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। जिस कहानी का शीर्षक है प्यार का वो प्यारा सा दर्द। एक बार की बात है, नेहा और विवेक नाम का एक युवा जोड़ा था। वे हाई स्कूल में मिले और तुरंत ही एक दूसरे की बुद्धिमत्ता, दयालुता और साहसिक भावना के प्यार में पड़ गए। वे अलग अलग कॉलेजों में गए, लेकिन उनका प्यार दूरी के साथ ही मजबूत होता गया। ग्रेजुएशन के बाद नेहा को न्यूयॉर्क सिटी में और विवेक को लॉस एंजलिस में नौकरी मिल गई। दूरी और मांग वाले करियर के बावजूद उन्होंने एक दूसरे और अपने रिश्ते के लिए समय निकाला। वे हर दूसरे महीने एक दूसरे से मिलने जाते थे और उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता गया। एक दिन विवेक ने नेहा को उसके जन्मदिन पर न्यूयॉर्क जाकर सरप्राइज देने का फैसला किया। वह उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शीर्ष पर ले गया, एक घुटने पर बैठ गया और प्रस्तावित किया। भावनाओं से अभिभूत नेहा ने हाँ कहा और एक साल बाद दोस्तों और परिवार से घिरे एक खूबसूरत समारोह में उन्होंने शादी कर ली। साल बीतते गए और उनके दो खूबसूरत बच्चे हुए और उनका प्यार हर गुजरते साल के साथ और मजबूत होता गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी दूरी, किसी भी चुनौती और जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को सहन कर सकता है। यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता है और प्रयास और समर्पण के साथ यह जीवन भर बना रह सकता है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, नेहा और विवेक के बीच उतना ही प्यार बना रहा जितना पहली मुलाकात के दिन था। उन्होंने एक साथ दुनिया की यात्रा की, नए शौक आजमाए और नई रुचियों की खोज की। रास्ते में हमेशा एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन करते रहे। उनके बच्चे बड़े होकर सफल और खुशमिजाज व्यक्ति बने और नेहा और विवेक को उस परिवार पर गर्व था जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। वे सच्चे प्यार की ताकत को कभी नहीं भूले और उन मूल्यों को अपने बच्चों में डालने का काम किया। अपने स्वर्णिम वर्षों में भी नेहा और विवेक अभी भी हाथ पकड़कर चांदनी में वैसे ही नाचते थे जैसे उन्होंने अपनी शादी के दिन किया था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, विश्वासपात्र और सोलमेट बने रहे। वर्षों बाद एक साथ एक लंबे और सुखी जीवन के बाद विवेक नींद में शांति से चल बसा, अपने प्रियजनों से घिरा हुआ। नेहा का दिल टूट गया था, लेकिन उसे इस बात से सुकून मिला कि उन्होंने एक प्यार साझा किया था जो जीवन भर चला और वह उस प्यार को हमेशा अपने साथ रखेगी। यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा प्यार एक अनमोल और दुर्लभ उपहार है जिसे जीवन भर संजोया और पोषित किया जाना चाहिए। और यह कि मृत्यु में भी सच्चा प्रेम सदा बना रह सकता है। विवेक के गुजर जाने के वर्षों बाद नेहा ने उन यादों और प्यार से घिरी एक पूर्ण और परिपूर्ण जीवन जीना जारी रखा जो उसने और विवेक ने साझा किए थे। वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करती थी और दूसरों को सच्चे प्यार को खोजने और उस पर टिके रहने के लिए प्रेरित करती थी। नेहा और विवेक के बच्चों और पोते पोतियों ने भी उनकी प्रेम कहानी को संजोया और इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। उन्होंने उस प्यार को देखा जो नेहा और विवेक ने अपने रिश्तों में प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में साझा किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, नेहा के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और वह जानती थी कि पृथ्वी पर उसका समय सीमित है। अपनी मृत्युशैया पर अपने प्रियजनों से घिरी हुई वह मुस्कुराई क्योंकि उसने अपने और विवेक द्वारा साझा किए गए सभी कारनामों और यादों को याद किया।
उन्हें इस ज्ञान में सुकून मिला कि उनका प्यार उनके बच्चों और नाती पोतों के माध्यम से जीवित रहेगा और यह हमेशा सच्चे प्यार की शक्ति की याद दिलाता रहेगा। अपनी आखिरी सांस के साथ नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विवेक को एक ऐसी जगह पर मिला दिया जहां उनका प्यार हमेशा के लिए रहेगा। उनकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है और यह इस दुनिया से परे भी जीवित रह सकता है। नेहा और विवेक की प्रेम कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। इसे पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर बताया और फिर से सुनाया जाता था, जो इसे सुनने वालों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान लाते थे। उनके बच्चों और पोते पोतियों को अपना प्यार मिला और उन्होंने नेहा और विवेक की कहानी को एक अनुस्मारक के रूप में देखा कि सच्चा प्यार कैसा दिखना चाहिए। उन्होंने देखा कि कैसे नेहा और विवेक का प्यार जीवन भर चला था और वे अपने जीवन में उसी तरह के प्यार की कामना करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्रेम कहानी उनके परिवार में एक किंवदंती बन गई, सच्चे प्रेम की शक्ति का प्रतीक और वह आनंद जो हमारे जीवन में ला सकता है। और भले ही नेहा और विवेक अब उनके साथ नहीं थे, लेकिन साझा की गई यादों और कहानियों के माध्यम से उनका प्यार जीवित रहा। उनकी प्रेम कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा प्यार लड़ने लायक है और जब आपके पास यह है, तो आपको जो कुछ भी मिला है, उसके साथ आपको इसे पकड़ना चाहिए। यह दर्शाता है कि सच्चा प्यार एक ऐसा खजाना है जो जीवन भर और उससे आगे भी रह सकता है। नेहा और विवेक की प्रेम कहानी कई लोगों के लिए सुकून और प्रेरणा का स्रोत बन गई, यहाँ तक कि उनके परिवार के बाहर भी लोग उनके बच्चों और नाती पोतों के पास उनकी कहानी सुनने और उनके प्यार से प्रेरित होने के लिए आते थे। कहानी लिखी गई और आगे बढ़ती गई और समय के साथ यह सच्चे प्रेम और भक्ति की एक प्रसिद्ध कहानी बन गई। लोगों ने इसे पढ़ा और महसूस किया कि नेहा और विवेक जैसा सच्चा प्यार अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। यह जानकर उनके दिल आशा और खुशी से भर गए हैं। साल दशकों में बदल गए, यहाँ तक कि सदियां भी, लेकिन नेहा और विवेक के प्यार की कहानी कभी फीकी नहीं पड़ी। यह उतना ही ताज़ा और प्रेरक बना रहा जितना उस दिन बताया गया था। उनकी प्रेम कहानी समाज के ताने बाने का हिस्सा बन गई, सच्चे प्यार की शक्ति का एक वसीयतनामा, और यह हमारे जीवन में खुशी ला सकता है। जैसे जैसे दुनिया बदली, नेहा और विवेक के प्यार की कहानी निरंतर बनी रही, हमेशा बदलती दुनिया में आशा की एक चमकती हुई किरण। और अब भी यह उन लोगों को प्रेरित करता है और आनंदित करता है जो इसे सुनते हैं। हम सभी को याद दिलाते हैं कि सच्चा प्यार एक खजाना है जिसे संजोया जाना चाहिए और हमारे दिल के करीब रखा जाना चाहिए। नेहा और विवेक की प्रेम कहानी को सच्चे प्यार की क्लासिक कहानी के रूप में व्यापक रूप से पहचाना गया था और इसे अक्सर प्यार की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। लोग नेहा और विवेक के प्यार से सीखे सबक को पारित करने की उम्मीद में अपने बच्चों और पोते पोतियों को अपनी कहानी सुनाएंगे। उनकी कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसे पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने देखा था। यह उनकी प्रेम कहानी की कालातीत अपील का एक वसीयतनामा था और इसने उनकी आशा और खुशी के संदेश को और भी आगे फैलाने में मदद की। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी कहानी नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और उनकी विरासत जीवित रही। लोग उनकी कब्रों पर जाएंगे, उनकी कहानी द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा के लिए फूल और प्यार और कृतज्ञता के नोट्स छोड़ेंगे। अंत में नेहा और विवेक की प्रेम कहानी एक दूसरे से प्यार करने वाले दो लोगों की व्यक्तिगत कहानी से कहीं अधिक बन गई। यह एक ऐसी कहानी बन गई जिसने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया और यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और खुशी देती रहेगी। उनकी प्रेम कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सच्चा प्यार संभव है और यह इस दुनिया से परे भी सहने की ताकत रखता है।
यह हमें दिखाता है कि जब हमें सच्चा प्यार मिल जाता है तो हमें इसे अपनी पूरी ताकत से थामे रहना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में एक खजाना है जो जीवन भर रहता है। उनके गुजर जाने के वर्षों बाद भी नेहा और विवेक की प्रेम कहानी को कई लोगों द्वारा मनाया और याद किया जाता रहा। इसने अनगिनत प्रेम कहानियों को प्रेरित किया और सच्चे प्यार को कैसा दिखना चाहिए इसके लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। दुनिया भर के लोगों ने उस जगह की तीर्थ यात्रा की जहां नेहा और विवेक रहते थे और प्यार करते थे, उनकी कहानी से प्रेरणा लेते थे। उनके सम्मान में एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया था, जिसमें उनके प्रेम पत्र, तस्वीरें और उनके जीवन के अन्य स्मृति चिन्ह एक साथ प्रदर्शित किए गए थे। उनकी प्रेम कहानी किंवदंती बन गई, एक कालातीत कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी। यह स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था और इसने अनगिनत पुस्तकों, गीतों और कला के कार्यों को प्रेरित किया। समय बीतने के बावजूद नेहा और विवेक की प्रेम कहानी आशा, खुशी और सच्चे प्यार की शक्ति के अपने संदेश से लोगों को प्रेरित करती रही। इसने हम सभी को याद दिलाया कि प्यार लड़ने लायक है और जब हम इसे पा लेते हैं तो हमें इसे अपने पूरे दिल से थाम लेना चाहिए। उनकी प्रेम कहानी इस विचार के लिए एक वसीयतनामा के रूप में है कि सच्चा प्यार प्रकृति की एक शक्ति है जो इस दुनिया की सीमाओं से परे सहन कर सकती है। यह याद दिलाता है कि प्यार सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत चीज है जिसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और यह कि इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। और इस तरह सच्चे प्यार की कहानी समाप्त होती है, एक ऐसी कहानी जिसे सहने के लिए प्यार की शक्ति के एक चमकदार उदाहरण के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, आपके दिल को छुआ है और आपको भविष्य के लिए आश्चर्य और आशा की भावना के साथ छोड़ दिया है। याद रखें कि प्यार एक खजाना है जिसे संजो कर रखना चाहिए और हमारे दिल के करीब रखना चाहिए। एक प्रेम कहानी के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहेगी।